जिसने किया वफा उसी ने दिया दगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, दोस्त ने ही घोंपा ट्रंप की पीठ में खंजर। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अमेरिका को गहरे संकट में डाल दिया है। ईरान के खिलाफ तेज जीत की उम्मीद अब उल्टी पड़ती दिख रही है। जंग लंबी खिंचने से अमेरिकी डिफेंस बजट पर भारी बोझ पड़ा है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। वहीं चाइना और रशिया इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सम्मान बचाते हुए इस जंग से बाहर निकलने का है। ईरान युद्ध में अमेरिका की इस बदहाली का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे पक्का दोस्त इजराइल है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ही डोनाल्ड ट्रंप को उन सुनहरे ख्वाबों की गलियों में घुमाया जहां सिर्फ जीत और दबदबे की बातें थी। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के कदमों में होगा। नेतन्याहू का वो दावा आज भी दुनिया के जहन में ताज़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग सिर्फ 4 दिन की है। 4 दिन में ईरान का काम तमाम हो जाएगा और वहां की सत्ता यानी रजीम पूरी तरह बदल जाएगी। नेतन्याहू के इस प्लान के पीछे ग्रेटर इसराइल का वो बड़ा एजेंडा था जिसकी राह में ईरान एक सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था। ट्रंप को यकीन दिलाया गया कि जैसे ही ईरान में तख्ता पलट होगा वहां अमेरिका और इसराइल की पसंद का हाकिम यानी कठपुतली सरकार बिठा दी जाएगी। इसके बाद ईरान के बड़े बड़े तेल के कुओं पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा जो रोजाना तकरीबन 30 लाख बैरल तेल पैदा करने की ताकत रखते हैं। इसराइल ने ट्रंप के सामने ये तस्वीर रखी थी कि ईरान को घुटनों पर लाते ही रूस और चीन का जो असर मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो पूरा इलाका सिर्फ वॉशिंगटन के इशारों पर नाचेगा। इसराइल का ये दांव साल 2003 के इराक जंग जैसा था जहां अमेरिका को लगा था कि सद्दाम हुसैन को हटाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को समझाया कि ईरान भी इराक की तरह आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। इजराइल की जिद और ट्रंप के जोश ने अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना अब नामुमकिन लग रहा है। जिस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब के लिए ये पूरा खेल रचा गया था, आज वही ख्वाब अमेरिका के लिए खौफनाक मंजर बन चुका है, क्योंकि ईरान ने 4 दिन में खत्म होने के बजाय उल्टा अमेरिका के ही वजूद को चुनौती दे डाली है। नेतन्याहू ने वादा किया था कि ईरान के मिसाइलें इसराइल और अमेरिकी ढाल के आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हकीकत में ईरान ने अपने मिसाइल स्टॉक का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल करके ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डिफेंस घेरे को तार तार कर दिया है। इजराइल ने अमेरिका को एक ऐसी जंग में झोंक दिया जिसके खत्म होने की सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आती। ट्रंप 28 फरवरी से 5 बार सीज फायर के इशारे दे चुके हैं, लेकिन जब भी सीज फायर की पहल करते हैं उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान पहले से ज्यादा घातक हमले कर देता है। 28 फरवरी से पहले ईरान को अमेरिका और इजराइल सिर्फ घातक समझते थे, लेकिन 28 फरवरी के बाद वो घायल भी हैं। ऐसे में धुरंधर 2 का वो डायलॉग बहुत मशहूर हो रहा है कि घायल हूं इसलिए घातक भी हूं। हॉर्मुज के करीब पहुंच रहे यूएसएस अब्राहम एयरक्राफ्ट कैरियर को हजारों किलोमीटर दूर भागने पर मजबूर करके ईरान शायद यही कह रहा है कि यहां आए तो डुबो देंगे। 28 फरवरी से लेकर आज तक अप्रैल 2026 के बीच मिडिल ईस्ट के बिगड़े हालात ने अमेरिका को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके लिए उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा सादिक शरर का ये शेर सच साबित होता है। गए दोनों जहां के काम से हम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर हमला करके वो अपनी बादशाहत कायम कर लेगा, लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट निकला। ईरान में कोई भी मिलिट्री या पॉलिटिकल मकसद पूरा नहीं हो पाया। उल्टे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो गया, जिसके बंद होने से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया। अमेरिका की इकॉनमी पर बोझ बढ़ गया। अमेरिका को हर दिन तकरीबन 2.5 अरब डॉलर, तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसमें मिसाइलों का खर्च, फाइटर जेट्स का फ्यूल, बेस स्विज की मरम्मत और हजारों फौजियों का लॉजिस्टिक्स शामिल है। 1 महीने के अंदर ही अमेरिका के डिफेंस बजट पर लगभग 80 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ लद चुका है। ये पैसा उस वक्त खर्च हो रहा है जब अमेरिका खुद रिसेशन के खतरे में है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसे इस दलदल से बाहर निकालने का कोई एग्जिट रूट नहीं मिल रहा। अगर वो पीछे हटता है तो इसराइल और उसके अरब साथी उसे कमजोर समझेंगे, और अगर वो जंग जारी रखता है तो उसकी इकोनॉमी का दिवालिया बन जाएगा।